हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर जो वेनिशिंग पॉइंट है वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी होंगे एक्साइटेड वेनिशिंग पॉइंट को पढ़ने के लिए। चलिए वेनिशिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सारे डेफिनेशंस और समझाने वाला नहीं हूँ, ये मैं आपको डायरेक्टली बहुत ही आसान एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। क्योंकि जब मैंने इसको समझा था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से समझाया था तो कुछ समझ नहीं आया था। अब जो मैं समझ आया तो वो मैं आपको समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गाड़ी की पिक्चर मौजूद है और मेरे पास दूसरे लेयर के अंदर ये मेरा डेफिनेट लोगो मौजूद है। सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो गाड़ी की विंड स्क्रीन डेफिनेटली ये यहाँ पे ये मैं अपने यहाँ लोगो चाहता हूँ। तो अगर मैं देखें, मैं अगर ये इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो उसको सही तरीके से लेकर आ नहीं सकता। तो अगर मुझे लेकर आना है यहाँ पे अपना लोगो को, तो मैं कैसे लेकर आऊँगा? मैं वेनिशिंग पॉइंट के ज़रिए लेकर आऊँगा। मैं यहाँ पे लगाना को एक चीज़ सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप हज़ारों चीज़ें समझ जाएंगे और लगा सकेंगे। सही है। तो चलें, देखिए मेरे पास देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लेयर 1 के अंदर ये विजिबल है और लेयर 2 के अंदर देखिए मेरा लोगो है। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये इसको ऑफ कर दूंगा और इस पर यहाँ क्लिक कर दूंगा ताकि ये लेयर एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद मैं जाऊँगा एडिट के अंदर और मैं कर दूँगा क्लिक कर दूँगा इस पर कॉपी पे क्लिक कर दूँगा। सही है। यानी कि मैं इस पिक्चर क्या करूँ, कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो डेफिनेटली गाड़ी की पिक्चर है उसको ऑन कर दूंगा और इसको ऑफ कर दूंगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी देख सकते हैं मेरे पास यहाँ गाड़ी की पिक्चर आई हुई है। अब मैं गाड़ी की जो लेयर है इस पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको क्लिक कर दूंगा, फिल्टर में जाऊँगा और मैं वेनिशिंग पॉइंट पे जाऊँगा। अब वेनिशिंग पॉइंट पे मैं यहाँ पे आया हूँ तो देख सकते हैं बेसिकली मेरे पास यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। तो बहुत ही आसान है। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ये डेफिनेटली जो अभी विजिबल है डेफिनेटली ये ला तो प्लेन उसको कहते हैं हम लोग प्लेन टूल। इसके जरिए क्या होता है, जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए एक डॉट निकल गया और डॉट से आप देख सकते हैं एक तरह दागा नुमा नहीं होता, यानी कि इस तरह से देखो एक रस्सी या कुछ निकल आना शुरू हो गई। सही। और उसके बाद यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो एक और आ रही है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। मैं थोड़ा जूम बढ़ाता हूँ ताकि आप देख सकें मैं कर क्या रहा हूँ। तो देखें, मैंने यहाँ क्लिक किया और इस तरह से मैंने करते हुए यहाँ पे एक डेफिनेटली मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल टाइप या उसे कुछ बना लिया। सही। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थोड़ा जूम आउट करना है और अब मैं करूँगा कंट्रोल वी। क्या करूँगा? कंट्रोल वी। क्यों? मैंने अपनी पिक्चर कॉपी किया था, अब मैं उस पिक्चर को यहाँ पे लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके डेफिनेटली इसका जो पिक्चर इसका साइज़ का छोटा करूँगा। डेफिनेटली मैं साइज़ छोटा कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ ये साइज़ सही है तो देखो मैं साइज़ को देखें छोटा कर रहा हूँ माउस के ज़रिए, पता होगा। माउस छोटा करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लेकर आऊँगा। ये देखें तो बेसिकली आप देखें कैसे विंड्स के चिपक गया एक तरह का। अब अभी भी सही नहीं है तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास टूल्स मौजूद हैं। तो देखिए मैं इसको तो अभी भी घुमा सकता हूँ और इसके अभी भी साइज़ छोटा और कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी भी साइज़ छोटा करना चाहूँ डेफिनेटली मैं यहाँ साइज़ छोटा कर लेता हूँ। मैं काम को तो जूम बढ़ाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, मुझे नज़र आ रहा है और डेफिनेटली नज़र आया कोई। देखिए जो गोल को नज़र आ रहा है इसके ज़रिए हम क्या साइज़ को छोटा कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर तरीके रिवर्स स्क्रिप्ट यहाँ पे आ रहा है। सही। देखें बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। ये देखें, वाओ, देखा आपने। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कैसे अच्छे तरीके से आ रहा है यहाँ पे। इसको मैं साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा ताकि मैं इसको अच्छे से काम कर सकूँ। ये देखिए, वाओ, अब मेरा काम सही हो गया। अब मैं करूँगा डेफिनेटली इसको जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस तरफ हो गया, इस तरफ नहीं हुआ तो यहाँ से भी खींच दूंगा। ये देखें, वाओ, देखा आपने। तो बेसिकली अगर ये काम मैं खुद अपने हाथों से करता और विदाउट वेनिशिंग पॉइंट के जरिए करता तो मेरे ख्याल से ये काम इस तरह से बिल्कुल सही तरीके नहीं आने वाला। सही है। और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऑप्शन से मौजूद है। इसको हम बाद में देखते हैं, इसको ज़रा देखते हैं किस तरह से आया है। मैं ओके कर दूंगा, अब आप देखें क्या होगा। वाओ, देखा आपने विंड स्क्रीन के, देखा मेरा देखा लोगो आ गया। सही है। तो बेसिकली इस तरह से अगर आप क्या करें, आपको सिर्फ इस तरह करना है और इस तरह से कोई भी पिक्चर चिपका सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर एक दीवार है तो दीवार पे अगर आप कुछ कलर करना है या दीवार पे कुछ करना है तो बेसिकली यहाँ पे आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब हमें ये समझ आ गया कि वेनिशिंग पॉइंट क्या है। तो अब हम इसके डेफिनेट रिमेनिंग जो टूल्स हैं उसको हम ज़रा देख लेते हैं ऑप्शंस को। आप देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वो था क्रिएट पेन टूल। सही, प्लेन टूल। तो बेसिकली इसके ज़रिए क्या होता है, यानी कि इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है जाल, ये इसके ज़रिए आता है। और जो ये नज़र आ रहा है इसके ज़रिए क्या है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेट मार्की टूल, डेफिनेट इस तरह सिलेक्शन जो हम नहीं करते बेसिकली वो टूल आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप में डेफिनेट वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास डेफिनेटली क्लोन स्टेम, डेफिनेट स्टेम टूल है। वैसे क्लोन तो वहाँ मैं पढ़ा था, स्टेम टूल भी यहाँ मौजूद है। डेफिनेटली ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास यहाँ ब्रश टूल है। तो मिसाल के तौर पर मैं चाहूँ कि यहाँ पे ये जो है इसका कलर चेंज हो जाए। देखें मैंने कितना अच्छा कलर चेंज किया, देखा।
तो बेसिकली यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं इसका। तो बेसिकली अगर कलर चेंज करना चाहूँ, कुछ चेंज करना चाहूँ तो बेसिकली वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल भी हम पढ़ चुके हैं, मगर मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। आई ड्रॉपर टूल से मुराद ये होती है कि यानी कि मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, मिसाल के तौर पे लोगो है, मैं क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली वो क्या है, जहाँ मैं क्लिक करूँगा तो उस जगह कलर यहाँ पे लेकर आ जाएगा, सही। तो बेसिकली मैं इस ब्रश टूल के जरिए वो कलर यहाँ पे कर सकता हूँ, सही। मिसाल के तौर पर मैं पूरी गाड़ी पे कलर करना चाह रहा हूँ तो बेसिकली इसके ज़रिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, सही। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है स्केल, डेफिनेट स्केल कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। बेसिकली ये हमारे पास रूलर काम आता है डेफिनेटली। उसके बाद हमारे पास ये है हैंड टूल। हैंड टूल क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा जूम कर लेते हैं ना, तो अगर हमें आगे भी जाना होता है हम हैंड टूल के जरिए यहाँ पर आगे भी जा सकते हैं, सही। तो बेसिकली ये काम है इसका डेफिनेटली वेनिशिंग पॉइंट का। मैंने आपको कोशिश की है, देखिए 5 मिनट के अंदर मैं पूरी कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की कि बेसिकली सिंपल तौर पर ये इस तरह से काम करता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मैंने पढ़ा था तो बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत मुश्किल कर दिया था। जब मैं पढ़ा था तो एक बार मैंने नोट कर ली थी, मैंने एक अहद कर लिया था कि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।